बाबूजी, क्या मैं भी स्कूल जाऊंगा? मुझे अब चाय नहीं बेचनी। बेटा, तुम्हारे नसीब में पढ़ाई नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं। सन 2004 की वो भीषण गर्मी। बिहार के एक गांव की कच्ची सड़क पर 10 साल का रमेश अपने पिता की चाय की दुकान पर बैठा था। दोपहर का समय था, चाय की बिक्री ठंडी थी। रमेश की नजरें स्कूल जा रहे बच्चों पर टिकी थीं, जो सफेद नीली वर्दी पहने किताबों से भरे बैग लटकाए जा रहे थे। बाबूजी, मैं भी स्कूल जाऊंगा? रमेश ने पूछा। उसके पिता मोहन ने चूल्हे में कोयला डालते हुए कहा, बेटा, हम गरीब लोगों के लिए स्कूल नहीं होता, हमारा स्कूल यही चूल्हा चौका है। लेकिन रमेश की आंखों में एक जिद थी। उसने छिप छिप कर गांव के स्कूल की खिड़की से पढ़ाई सुननी शुरू कर दी। पुरानी कॉपियों के खाली पन्ने इकट्ठे किए और एक टूटी पेंसिल से लिखना सीखा। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने उसे खिड़की के पास खड़े देख लिया। अंदर आ जाओ बेटा, उन्होंने कहा। रमेश कांपता हुआ अंदर गया। उसने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं फीस नहीं दे सकता। मास्टर जी ने उसके हाथ में वो पुरानी कॉपी देखी जिसमें रमेश ने सारे अक्षर लिख रखे थे। उनकी आंखें नम हो गई। मास्टर जी ने कहा, तुम रोज स्कूल आओ, फीस की चिंता मत करो। रमेश का सफर शुरू हुआ। सुबह 4 बजे उठकर पिता की दुकान पर हाथ बटाता, फिर 8 बजे तक स्कूल पहुंचता, दोपहर में दुकान पर लौटता और रात को लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता। लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, हार्ट की समस्या है, भारी काम नहीं कर सकते। रमेश के सामने एक बड़ा फैसला था, या तो स्कूल छोड़कर पूरी तरह दुकान संभाले या पिता की सेहत को खतरे में डाले। उस रात रमेश ने एक डायरी में लिखा, आज मैंने तय किया है, स्कूल नहीं छोड़ूंगा, दुकान भी चलाऊंगा। सोने के लिए 4 घंटे काफी है। अगले दिन से रमेश का नया रूटीन शुरू हुआ। सुबह 3 बजे उठकर दुकान की तैयारी करता, 4 से 7 बजे तक सुबह के ग्राहकों को चाय देता, 8 से 2 बजे तक स्कूल में रहता। इस दौरान पिता दुकान संभालते, बस बैठे बैठे, और फिर 3 से 8 बजे तक दुकान संभालता और 9 से 3 बजे तक पढ़ाई करता। 3 साल ऐसे ही गुजरे। रमेश 10वीं कक्षा में गांव में टॉप आया। पिता की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू आए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10वीं के रिजल्ट के 1 हफ्ते बाद पिता की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, शहर ले जाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्च 1 लाख रुपए था। रमेश के सामने दीवार खड़ी हो गई। दुकान बेचकर भी उसे 10,000 नहीं मिलते। रिश्तेदारों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया। एक रात रमेश ने अपनी स्कॉलरशिप की धनराशि 5,000 रुपए जो उसे मिलने वाले थे, उसने कागज देखा। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था 1 महीने में मिलेगी, लेकिन पिता को तो अगले हफ्ते ऑपरेशन चाहिए था। तभी रमेश को एक विज्ञापन दिखाई दिया, राष्ट्रीय मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा, प्रथम 10 छात्रों को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। परीक्षा अगले सप्ताह थी। तैयारी के लिए समय मात्र 7 दिन थे। रमेश ने ठान लिया। उसने प्रिंसिपल से पुराने पेपर मांगे, रात रात जागकर पढ़ाई शुरू की। दुकान चलाते चलाते किताबें पढ़ता, चाय बनाते समय फॉर्मूला दोहराता। परीक्षा के दिन वह भूखा था। घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं। एक उसने पिता को दे दी, एक मां को। खुद चाय पीकर परीक्षा देने चला गया। परीक्षा कक्ष में जब वह प्रश्न पत्र देख रहा था तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भूख और थकान से वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वह स्कूल के रूम में था। प्रिंसिपल और मास्टर जी खड़े थे। तुम्हें खाना नहीं मिला आज? प्रिंसिपल ने पूछा। रमेश ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। प्रिंसिपल की आंखें भर आईं। उन्होंने अपना टिफिन खोला और रमेश को खाने दिया। पेपर तुम अगले महीने दे सकते हो, उन्होंने कहा। लेकिन रमेश ने इनकार कर दिया। सर, मेरे पिता का ऑपरेशन इसी महीने होना है, कृपया मुझे परीक्षा पूरी करने दें। आधे घंटे के बाद रमेश वापस परीक्षा कक्ष में था। उसने पेपर पूरा किया, हालांकि वो जानता था कि बेहोशी के कारण उसका समय कम हो गया था। 1 हफ्ते बाद परिणाम आने वाले थे। इस बीच पिता की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा 3 दिन और, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। रमेश रोज स्कूल जाता, प्रिंसिपल से पूछता, सर, रिजल्ट आया? तीसरे दिन जब पिता को अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी, स्कूल का चपरासी दौड़ता हुआ आया। रमेश, रमेश, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। रमेश ने कागज खोला। उसकी आंखों के सामने धुंधवापन छा गया। रैंक 20, टॉप 10 में जगह नहीं बनी थी। वह लड़खड़ाता हुआ घर लौटा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं फेल हो गया मां। उस रात रमेश ने दुकान बेचने का फैसला किया। पड़ोस के दुकानदार ने 8,000 रुपए दिए। कुल 13,000 रुपए ही थे। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, पहले 25,000 जमा करो, फिर ऑपरेशन शुरू करेंगे।
रमेश ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। सर, बाकी पैसे ले आऊंगा, पहले ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। लेकिन नियम होता है। वह अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था कि एक कार रुकी, उसमें से उसके स्कूल के प्रिंसिपल उतरे। रमेश, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम यहाँ हो। प्रिंसिपल ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा रिजल्ट देखा, 20वीं रैंक अखिल भारतीय स्तर पर है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सर, 1 लाख तो प्रथम 10 को मिलते हैं। हाँ, लेकिन एक और खबर है। प्रिंसिपल ने एक कागज निकाला। तुम्हें विशेष योग्यता स्कॉलरशिप मिली है। एक संस्था ने तुम्हारी कहानी पढ़ी है, वे तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे और तुम्हारे पिता के ऑपरेशन का भी। रमेश समझ नहीं पा रहा था। कैसे सर? जब तुम परीक्षा कक्ष में बेहोश हुए थे, मैंने उसकी रिपोर्ट संस्था को भेजी थी। उन्होंने तुम्हारी पूरी कहानी जानी, तुम्हारी लगन देखकर उन्होंने ये फैसला किया। ऑपरेशन सफल रहा, पिता ठीक हो गए। रमेश ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की, संस्था ने उसे शहर की कॉलेज में दाखिला दिलवाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कॉलेज के पहले दिन रमेश ने देखा कि उसकी फीस जिस संस्था ने भरी थी, उसका नाम था शिक्षा संभव ट्रस्ट। जिज्ञासावश उसने ट्रस्ट के ऑफिस जाने का फैसला किया। ऑफिस पहुंचा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। नमस्ते सर, मैं रमेश हूँ, आपने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें धन्यवाद किसी और को देना चाहिए। किसको सर? वह व्यक्ति रमेश को एक कमरे में ले गया। कमरे की दीवार पर एक बड़ी तस्वीर थी, रमेश के उसी स्कूल के मास्टर जी की जिन्होंने उसे पहली बार स्कूल में घुसने दिया था। ये तो मेरे मास्टर जी हैं। हाँ, ये मेरे पिता थे। उन्होंने 50 साल तक गांव के स्कूल में पढ़ाया। जब वे सेवानिवृत्त हुए तो उनकी सारी जमा पूंजी थी 2 लाख रुपए। उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया। शर्त केवल एक थी, इस पैसे से उन बच्चों की मदद की जाए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गरीबी उनका रास्ता रोकती है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। पर मास्टर जी तो 2 साल पहले ही चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने तुम्हारा नाम इस ट्रस्ट की पहली सूची में डाल दिया था। उन्होंने कहा था, इस लड़के की आंखों में जो जुनून मैंने देखा है वो 10 लाख रुपए में भी नहीं मिलता। रमेश आज एक सफल इंजीनियर है। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला है, मास्टर जी मेमोरियल स्कूल। इस स्कूल में हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हर सुबह जब स्कूल की घंटी बजती है, रमेश स्वयं प्रवेश द्वार पर खड़ा होता है और हर बच्चे को 2 चीजें देता है, एक नई कॉपी पेंसिल और 2 रोटियां। बच्चे पूछते हैं, सर 2 रोटियां क्यों? रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, 1 रोटी तुम्हारे पेट के लिए और 1 रोटी तुम्हारे सपनों के लिए, क्योंकि भूखा पेट कभी सपने नहीं देख सकता और बिना सपनों का पेट कभी भरा नहीं रह सकता। दोस्तों, गरीबी कभी इंसान की काबिलियत का पैमाना नहीं होती। हर गरीब घर में एक रमेश छुपा बैठा है। बस जरूरत है तो एक मौके की, एक हाथ की जो उसे थाम ले। अगर आपके जीवन में कोई मास्टर जी हुए हैं, कोई शिक्षक जिन्होंने आपका रास्ता रोशन किया है, तो कमेंट में उन्हें याद कीजिए और इस कहानी को उन तक जरूर पहुंचाइए जो मानते हैं कि शिक्षा दुनिया बदल सकती है। क्योंकि कभी कभी 2 रोटियां और एक सपना किसी की जिंदगी का पूरा गणित बदल सकते हैं। धन्यवाद।